हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग एलिट मनीष सर की क्लासेस। दोस्तों, आज हम बंगाली लेखिका महाश्वेता देवी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध स्टोरी द हंट के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स की बात करेंगे। दे आर 5 इन नंबर 1 मैरी ओरियन, जो कहानी की प्रोटैगनिस्ट है, 18 साल की है और एक साइनोसियर अर्थात सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनकर रहती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज जालिम, हु इज़ द बॉयफ्रेंड ऑफ मैरी। वो एक हार्ड वर्किंग लड़का है और मैरी को सिंसियरली प्रेम करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कहानी की हीरोइन मैरी की मदर है, जिसका नाम भिकनी है। भिकनी डिक्सन बंगलो की केयर टेकर रही थी। प्रसाद जी इज़ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। वो रांची से आए थे। आज़ादी के बाद जब डिक्सन्स अपना कुरुदा के बंगला छोड़कर चले गए थे, तो प्रसाद जी ही यहाँ नए ओनर बनकर आए थे। लास्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज़ तहसीलदार सिंह, जिसे सिटी बास्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, कहानी के लास्ट में कहानी की हीरोइन मैरी इसी तहसीलदार या कलेक्टर सिंह का मर्डर कर देती है। सो दीज आर 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। इसके अलावा और भी छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं जिन्हें हम समरी के दौरान डिस्कस करेंगे। आइए अब इन 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। मैरी ओरियन, शी इज़ एन इलेजिटिमेट 18 ईयर ओल्ड गर्ल। मैरी एक ट्राइबल वुमेन भिकनी और एक वाइट मैन डिक्सन की अवैध संतान है। 1959 में डिक्सन अपने बंगलो और फॉरेस्ट को बेचने के लिए इंडिया आया और फिर यहाँ से ऑस्ट्रेलिया चला गया, लेकिन जाने से पहले वो भिकनी को प्रेग्नेंट कर गया और तभी मैरी पैदा हुई। मैरी ओरियन ट्राइब की दूसरी लड़कियों से ज़्यादा लंबी और खूबसूरत है। वो तोहरी मार्केट में एक क्वीन की तरह उतरती है और उसके कई सारे एडमायरर्स हैं। मैरी एक अट्रैक्टिव और इंटेलिजेंट गर्ल है दोस्तों, जो अपनी जीविका कमाने के लिए खूब मेहनत करती है। वो प्रसाद जी के घर की साफ़ सफाई करती हैं, उनके जानवरों को चारागाह ले जाती हैं और इसके अलावा उनके फलों और सब्जियों को चुनकर तोहरी मार्केट में बेचने के लिए भी जाती हैं। मैरी एक कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग गर्ल है एंड शी नोज़ हाउ टू कीप मैन इन देयर लिमिट्स। अपने बचाव के लिए वो एक छोटी छुरी रखती है जिसे मसेटी कहा जाता है। मैरी एक मुसलमान लड़के से प्रेम करती है, जिसकी वजह से लोग उसे मुसलमान से चिक भी कहते हैं। अगला इम्पोर्टेंट कैरेक्टर मैरी का वही मुस्लिम बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है जालिम। जालिम तोहरी मार्केटियर्स का लीडर है। वो मैरी को ट्रक ड्राइवर रतन सिंह से बचाता है जब रतन सिंह शराब पीकर मैरी के साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है। जालिम अपनी फैमिली को पैसे से पूरी मदद देता है और सेविंग भी कर रहा है। वो 100 रुपीज़ सेव करना चाहता है, क्योंकि जालिम और मैरी ने डिसाइड किया है कि जब वो 100 रुपीज़ सेव कर लेंगे तो वो मैरिज कर लेंगे। अगला नंबर भिकनी का आता है दोस्तों। भिकनी मैरी की मदर है। आज़ादी से पहले वो डिक्सन्स बंगलो में काम करती थी। 1959 में डिक्सन का बेटा यहाँ आया और उसे प्रेग्नेंट करके चला गया। मैरी अभी तक क्रिश्चियन ही थी, लेकिन डिक्सन्स के जाने के बाद बंगलो में रहने आए नए ओनर ने उसे क्रिश्चियनिटी छोड़ने के लिए मजबूर किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वही न्यू ओनर है जिनका नाम है लक्ष्मण प्रसाद। लक्ष्मण प्रसाद डिक्सन्स बंगलो के करंट ओनर हैं दोस्तों। मैरी उन्हीं के लैंड पर काम करती है। प्रसाद जी मैरी के काम से इम्प्रेस रहते हैं। मैरी के महुआ फलों को तोड़ने और मुनाफा कमाने पर जब उनकी पत्नी मिसेस प्रसाद गुस्सा जाहिर करती है, तो वो कह देते हैं, टेक नो नोटिस, हु विल क्लीन सो वेल, pasture the cows so well, sell fruit and vegetables and nuts at a profit at Tohri।
प्रसाद जी थोड़े कंजूस तो हैं दोस्तों, वो 12 आयाओं का काम अकेले मैरी से करवाते हैं। वो अपने बेटे बनवारी की बेवकूफ़ियों से परेशान हैं। एक बार उनका बेटा अपने साथ एक सिटी बास्टर्ड को ले आया जिसने मैरी को खूब परेशान किया। साथ साथ प्रसाद जी को भी उल्लू बनाकर पैसों का खूब चूना लगाया। वही सिटी बास्टर्ड हमारी आज की स्टोरी द हंट का लास्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर और विलन भी है दोस्तों, जिसे कलेक्टर सिंह या तहसीलदार सिंह के नाम से जाना जाता है। वो एक श्रूड ब्रोकर है जो प्रसाद जी के साल के पेड़ों को खरीद लेता है। वो शादीशुदा है लेकिन फिर भी मैरी के पीछे पड़ा हुआ है और उससे कहता है कि तुम बिल्कुल हेमा मालिनी की तरह लगती हो। जब जवाब में मैरी उससे कहती है तुम बिल्कुल बंदर की तरह लगते हो। ये जवाब सुनकर तहसीलदार सिंह और एनकरेज हो जाता है। जब वो मैरी को बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है तो मैरी स्प्रिंग फेस्टिवल में उसका हंट करने की योजना बनाती है और वो तहसीलदार सिंह को रॉक के पीछे बुलाकर अपनी मसीटी से उसका मर्डर कर देती है। यहीं पर हमारी आज की क्लास समाप्त होती है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।